जी गौरी साहब, क्या पूछना चाह रहे थे आप? सर मैं ये कहने वाला था कि इलेक्शन होते हुए अब नजर आ रहे हैं। यार गौरी साहब, कुछ गड़बड़ तो है। यानी कि वो तो मैं भी देख रहा हूं कि मामला जो है वो इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज पर भी हैरान हूं कि सेनेट में एक के बाद दूसरी करारदाद जमा हो गई। अच्छा। यानी गुज़िश्ता रोज सेनेट में एक आज़ाद सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब की जानिब से करारदाद पेश की गई कि इंतखाबात को 3 माह के लिए मुलतवी किया जाए। इससे पहले भी 5 जनवरी को करारदाद पेश हुई थी इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से, और वो मंजूर भी हो गई थी। तो गौरी साहब, मैं तो खुद भी इस वक्त तक अनक्लियर हूं कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आपको कैसे नजर आ रहे हैं? फरीद साहब, सारी पार्टियों ने टिकटें तकसीम कर दी हैं, हिलजुल होनी शुरू हो गई है। और भाई मेरे टिकटें तो तकसीम हुई हैं, मगर खिचड़ी सी कोई पक रही है बीच में। ये कहाँ खिचड़ी पक रही है जी? ओ भाई, ये देसी घ्यो की खिचड़ी नहीं, टिकटों की तकसीम की खिचड़ी पक रही है। हाँ। ओहो, ये तो मेरे लिए बेकार है खिचड़ी। वाकई गोगा जी, ये खिचड़ी आपके लिए बेकार है। और यार टिकटों की तकसीम में तो हर दफा ही फटे पड़ते हैं। हाँ गौरी साहब, लेकिन इस बार बड़ी जोड़ों में फड्डे पड़े हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी। इस्लाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं सर। चौधरी साहब, ਤੁਹਾਡੇ परले पासे धुंध पैंदी। तू मेरा परला पासा अफ्रीका से मिलता है। जाहिर है अगर अगले पासे धुंध पैंदी है तो पिछले पासे भी पै रही होनी। या मेरा मकान को बॉर्डर के ऊपर तो नहीं है। आप ये जो बात कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। बड़ी अजीब सी खिचड़ी पक रही है और बड़ी जोड़ों में पक रही है। ओह। जी। क्या मुखबरी लाए आज आप इस हवाले से? फरीद साहब, मुखबर ये बताता है कि ये जो 3-4 बड़ी जोड़ों में फड्डे पड़े हुए हैं, मसलन जो दानियाल अजीज को नून लीग का टिकट नहीं मिला, सब लोगों को तो यही पता है कि दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल पे तनकीद की थी और पार्टी पर तनकीद की थी, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला। हाँ जी। मगर मुखबर ये बताता है कि अंदर की बात कुछ और है। अच्छा। दरअसल एहसन इकबाल चाहते हैं कि उनका बेटा दानियाल अजीज के नीचे एमपीए का इलेक्शन लड़े, जो कि उसके जीतने के चांसेस पक्के रहेंगे। एनए 75 में 75 में दानियाल अजीज की पोजीशन बहुत मजबूत है, बल्कि अब भी है, टिकट ना मिलने के बावजूद भी है। इसलिए एहसन इकबाल साहब ने यह सोचा कि उनका बेटा दानियाल अजीज के साथ सूबाई हल्के PP 54, जिसे 54 कहते हैं और 54 भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गोगा जी, मैं ताड़े वास्ते 54 किया है, क्योंकि तुसी हमेशा तंदूर ते जाके ही किया 54 नान दे दियो। नहीं चाचा जी, मैं 54 भी कह लेता हूँ। फिर ते अच्छी गल है, 54 ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ निकल रहा है, ਤੁਹਾਡਾ वेट क्यों नहीं घट रहा? अब बात ये है कि ये दानियाल अजीज साहब के साथ जो सूबाई हल्का है, ये इसलिए बड़ी अहमियत रखता है। वाह। दानियाल अजीज साहब ने इनकार कर दिया कि मेरे नीचे मेरा जो उम्मीदवार पहले से है वही इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा। इस पे फड्डा बढ़ गया और पार्टी ने दानियाल अजीज को टिकट देने से इनकार कर दिया। अब एहसन इकबाल ने सिर्फ दानियाल अजीज के इस इनकार की वजह से सूबाई हल्के में भी अपने कागजात जमा करा दिए, अच्छा। ताकि वहां दानियाल अजीज की मर्जी का बंदा इलेक्शन ना लड़े। फिर एहसन इकबाल साहब ने अपने कौमी असम्बली के हल्के NA 76 76 जी। उसकी सूबाई सीट यानी PP 56 56, हाँ जी। उससे अपने भतीजे मनान को टिकट दिलवा दिया है। अच्छा। जिसके बारे में मुखबर बताता है कि अगर वहां पार्टी का वोट तकसीम हो गया तो मनान साहब इलेक्शन में कुकड़ू कुड़ू हो जाए। तो चाचा CID, ये बातें नून लीग की क़यादत को नजर नहीं आ रही हैं?
आ रही होंगी नजर 100 मजबूरियां होंदियां ने घरां च यकीन तो गौरी साहब को लो पूछ लो। अब आपको एक और बात बताता चलूं। अच्छा, एहसन इकबाल ने अपने एक और करीबी अजीज बलाल अकबर को PP 57 से टिकट दिलवाई है। 57। जी जी। और इनके बारे में भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। अच्छा जी। इसके बाद एक और हल्के PP 55 से एक ऐसे बंदे को टिकट दिलवा दिया गया है जो PTI से आया हुआ है। इस बंदे का नाम है अकमल सरगाला। जबकि दानियाल के नीचे जो बंदा है अवैस कासम, उसको सिर्फ टिकट इसलिए नहीं दी गई कि ये PTI में चला गया था। भाई जो आपने PP 55 में बंदे को टिकट दिलवाई है अकमल सरगाला, वो भी तो PTI से ही आया हुआ है। भुट्टो लख नेरी चले बारिश पवे तू इथे ही लगे जी। अब ये जो अवैस कासम है ये भी PP 54 से आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। और मुखबर ये कहता है कि ये दानियाल ग्रुप की पोजीशन उधर काफी ठीक है। एक और तगड़ी जोड़ जरा सुन ले। वो सुनाइए। लाला मूसा से एक भाई साहब हैं चौधरी जाफर इकबाल जी। वो भी नून लीग के बड़े मजबूत उम्मीदवार रहे हैं। बहुत मजबूत, बल्कि वफाकी वजीर भी रहे हैं, वो वजीर मुमलिकत भी रहे हैं। उनको भी टिकट नहीं दी गई। अब मुखबर ये बताता है कि ये जाफर इकबाल साहब की जगह जिन सिद्धू साहब को टिकट दी गई है वो एक इंतहाई जिम्मेदार डिपार्टमेंट के सरबराह के भाई हैं। अच्छा। उनके साथ शबाज शरीफ साहब ने कमिटमेंट की थे वी विल गिव यू टिकट, और उनको दे दी गई है। इसलिए जाफर इकबाल साहब की तबीयत आजकल कुकड़ू कुड़ू हुई हुई। ये चौधरी साहब कुकड़ू कुकड़ू का मतलब कि नथी हो गई है। ये कुकड़ू कुड़ू का मतलब समझने के लिए आप जुल्फी साहब से टाइम लें, क्योंकि मुझे इनके चेहरे से लगता है कि ये कुकड़ू कुड़ू की सही डेफिनेशन बता सकते हैं। अब आपको इसी हल्के की एक और बात बताता चलूं जो मुखबर ने बताई है। आज तो आपने पटारी खोल के रख दी हुई है चौधरी साहब। जी, आजकल पटारी ही ये खुली हुई है। उसी हल्के में कमर जमान कायरा साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। बिल्कुल जी। जाफर इकबाल साहब भी गुजर बरादरी के बंदे हैं। हाँ। कायरा साहब भी गुजर बरादरी के हैं। जी जी। मुखबर ये कहता है कि वहां की अब जो गुजर बरादरी है उसका वोट कायरा साहब ले जाएंगे। इसलिए वहां भी नून लीग जो है वो जरा हिलजुल हुई हुई है। अब आ जाए जरा आप तलाल चौधरी साहब की। तलाल चौधरी साहब की जगह जिनको टिकट दी गई है वो भी वो शख्स हैं, आई मीन नवाब शेर साहब, नवाब शेर वसीर साहब। यार ये बंदा से आना है। हाँ जी हाँ जी। ये वही शख्स हैं जिन्होंने असेंबली में PTI के होने के बावजूद वोट नून लीग वालों को दिया था। और ये वही हैं जिनके लिए राजा रियाज साहब तगोदौबी कर रहे थे। हाँ जी, अब राजा रियाज साहब जो हैं उन्होंने इनका नाम दौरी डंडे में डाला हुआ था और तड़ातड़ कोटा लगा। अब आप लोग ये जानते हैं कि ये नवाब शेर वसीर साहब पहले पीपल्स पार्टी में होते थे। जी हाँ। फिर ये PTI में छलांग लगा गए। उसके बाद अब ये नून लीग में गड़प्पा ला के आ गए। हालात ये बताते हैं कि जो ज्यादा पार्टियां बदलता है वो ज्यादा फायदे में रहता है। गोतलाल चौधरी साहब को कोई और अहम जिम्मेदारी देने का वादा कर लिया गया है। अच्छा। मगर क्या मगर? कुकड़ों कुड़ों। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बहुत ही खूबसूरत आदमी थे और बड़े ही बाकमाल फनकार थे। इंतहाई खूबसूरत वैरायटी के साथ काम किया सारी जिंदगी, और कोई 60 साल की सर्विसेज हैं उनकी।
है।